बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यरूशलेम में मगरिबी किनारे में वाक़ दीवार बुर्राक़, जिसे वेस्टर्न वॉल, अल बुर्राक़ वॉल और वेलिंग वॉल के नाम से जाना जाता है। अहले इस्लाम इस दीवार को हायत बुर्राक़ कहते हैं, क्योंकि ये वो दीवार है जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब इसरा में इस मकाम पर तशरीफ़ लाए और मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा तक का सफ़र किया तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बुर्राक़ इसी दीवार पर आकर रुका था। यहाँ एक मस्जिद बुर्राक़ भी वाक़ है। इस मस्जिद बुर्राक़ में एक हल्का मौजूद है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बुर्राक़ को बांधा गया। यहूदी इस मकाम को मुक़द्दस तरीन मकामात में शुमार करते हैं, क्योंकि मस्जिद अक़सा के अहाते में वाक़ ये दीवार यहूद अपने अक़ीदे के मुताबिक इसे अपने टेम्पल की दीवार का हिस्सा समझते हैं। यहाँ पर क़ुब्बतुस सख़रा भी करीब ही मौजूद है। इसके नीचे एक चट्टान है जहाँ से आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सातों आसमानों पर शब इसरा में अल्लाह की बारगाह में मेराज के मौके पर तशरीफ़ ले गए और इसे बव्वाबतुल अर्दी इला समा यानी ज़मीन से आसमान का गेटवे या दरवाज़ा भी कहा जाता है। यहूदी इस मकाम को हज़रत सैयदना इसहाक़ अलैहिस्सलाम की क़ुरबानी का मकाम भी कहते हैं, जबकि मुसलमानों के अक़ीदे के मुताबिक ये क़ुरबानी हज़रत सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ मंसूब है और उसका यकीनी मकाम मक्का मुकर्रमा है। 1517 से लेकर 1917 तक यरूशलेम सल्तनत उस्मानिया का हिस्सा रहा, लेकिन 1917 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के नतीजे में जनरल एलएनबी बैतुल मक़दिस में दाखिल हुआ तो ये मकाम मुसलमानों के हाथ से निकल गया। यहूदी फर्स्ट टेम्पल हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम की तामीर करदा मस्जिद को करार देते हैं, जिसे बुख्त नसर ने तकरीबन हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम से 600 साल कबल ताख्त व ताराज कर दिया था। दूसरा अहद वो है कि जब इस टेम्पल को दोबारा तामीर किया गया, ये सेकंड टेम्पल का दौर कहलाता है, और टाइटस ने हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के आसमान पर उठाए जाने के बाद इस मकाम को दोबारा ताख्त व ताराज कर दिया था। क्रिश्चियनिटी के नज़दीक भी यह मकाम नहायत ही मुक़द्दस तरीन है, क्योंकि इस मकाम पर हज़रत सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम का उनके अक़ीदे के मुताबिक कनीसतुल क़यामा मौजूद है, जहाँ हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को क्रूसिफाई किया गया और फिर आप ज़िंदा आसमानों पर तशरीफ़ ले गए। यहूदी इस वक्त थर्ड टेम्पल की तैयारी कर रहे हैं और मुसलसल दीवार गिरिया के साथ वो नीचे एक्सकवेशंस खुदाई के सिलसिले को जारी रखे हुए हैं और उन मुक़द्दस पत्थरों की तलाश में हैं जिन मुक़द्दस पत्थरों से वो अपने थर्ड टेम्पल को दोबारा तामीर करना चाहते हैं। इसराइल में इस वक्त एक टेम्पल यूनिवर्सिटी भी है, जहाँ पर बाकायदा इस थर्ड टेम्पल की तैयारी के लिए रिसर्च भी की जा रही है और वो चाहते हैं कि उन्हीं मुक़द्दस पत्थरों की तलाश के बाद और आर्क ऑफ कॉवेनेंट या ताबूत सकीना की तलाश के बाद इस टेम्पल को दोबारा तामीर किया जाए। याद रखें कि ये दीवार गिरिया, जिसे यहूदी अपने माबद का एक आखिरी बाकी हिस्सा करार देते हैं, मुसलमानों के नज़दीक यह हायत बुर्राक़ है और इसे दीवार बुर्राक़ कहा जाता है, और हम अपने अक़ीदे के मुताबिक इसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शब इसरा के सफ़र के साथ मंसूब करते हैं। यहूदी मस्जिद अक़सा को गिरा कर यहाँ पर अपना थर्ड टेम्पल कायम करना चाहते हैं। ये कोई कंस्पिरेसी थ्योरीज नहीं है। इसराइल की तरफ से की जाने वाली बमबारी और गज़ा के मुसलमानों का कत्ल आम इस बात की वाज़े दलील है कि वो बहुत तेज़ी के साथ अपने मकासद की तरफ बढ़ना चाहते हैं। गज़ा के बाद आप देख रहे हैं कि वेस्ट बैंक में भी बमबारी का सिलसिला जारी है। यहाँ मुसलमानों का कुछ तो खून किया जा रहा है। ज़रूरत इस अमर की है कि मुसलमान अपनी सफ़ों में इत्तिहाद कायम करें, इंतशार को ख़त्म करें और मजहबी बुनियादों पर जो इस पूरे खित्ते ज़मीन का, बैतुल मक़दिस का रूहानी और स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है, उसको कभी नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि याद रखें कि क़ुर्ब क़यामत में होने वाली जंगों का यही मकाम मरकज़ करार पाया है और इसी की बुनियाद पर फ़तह या नाकामी का फ़ैसला होगा। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बशारत है कि मुसलमानों को आखिर ज़मान में यकीनी फ़तह होगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम उस बड़ी जंग की तैयारी करें।